समय एक खास इंटरेस्टिंग जो डिमांड उठाई है उत्तर प्रदेश से सांसद हैं अरुण सागर जी। और ये अरुण सागर इसलिए महत्वपूर्ण है बीजेपी की राजनीति में कि उत्तर प्रदेश में जो दलितों की आबादी है उसमें जो जाटव कम्युनिटी है उसके इकलौते सांसद हैं लोकसभा में। अब चूंकि जाटव कम्युनिटी मायावती को बहन जी को वोट करती रही है और सुरक्षित सीट जहाँ से ये चुनकर आते हैं दूसरी बार चुनकर आए हैं तो इन्होंने कुछ मांगे रखी हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। काशीराम के लिए इन्होंने भारत रत्न की बात कही है। तो अरुण सागर जी हमारे साथ हैं और इनसे जानते हैं कि क्यों इन्होंने काशीराम को भारत रत्न देने की मांग रखी है। तो अरुण जी ये बताइए कि ये काशीराम जी को भारत रत्न देने की मांग, क्योंकि पहले बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न मिला जब वीपी सिंह की सरकार थी और जी, बीजेपी जी। बाहर से सपोर्ट कर रही थी। अब काशीराम को आपने भारत रत्न देने की मांग की है, जबकि बहुत सारे ऐसे दलित नेता हैं, तो उन सब में आप काशीराम को ऊपर क्यों रखते हैं? पहले आपका चैनल का आपका धन्यवाद करता हूँ। देखिए, मानवर काशीराम साहब ने बहुत लंबे अरसे से जो दलित शोषित समाज, बैकवर्ड समाज के लिए काम किया और उन्होंने राजनीति में भी भागीदारी देने का काम किया। तो इसलिए मेरा मानना है कि मानवर काशीराम साहब को भारत रत्न मिलना चाहिए। वो इसके हकदार हैं और मैंने ज़ीरो ज़ीरो आवर में पार्लियामेंट में उठाने का काम किया है और मेरा प्रयास रहेगा कि मानवर काशीराम साहब को भारत रत्न मिले। हुँ। तो आपको लगता है कि अगर काशीराम को, जैसे पिछली बार आपने देखा कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला, जी, जी। तो कर्पूरी ठाकुर के साथ में काशीराम को भारत रत्न देने की बहुत सालों से ये मांग चल रही है। अब आपने ये डिमांड उठाई है, आप बीजेपी के सांसद हैं, उसी जाति से आते हैं जो बहन जी का सबसे बड़ा कोर वोट बैंक है। तो अगर काशीराम को भारत रत्न मिल जाता है, तो आपको लगता है कि किस तरह से दलित एम्पावरमेंट में मदद मिलेगी? देखिए, हमारे यहाँ 403 विधानसभाएँ हैं और 80 लोकसभाएँ हैं। तो पर्याप्त मात्रा में हमारा जाटव समाज हर विधानसभा पे कहीं 40,000 है, कहीं 50,000 है, कहीं 30,000 है। तो पूरे लोकसभा क्षेत्र में हमारे यहाँ लगभग 3 लाख वोट है। तो अगर मानवर काशीराम साहब को भारत रत्न मिलता है, पिछली बार भी अभी 2-3 चुनाव में लगातार भारतीय जनता पार्टी को बड़े पैमाने पे उत्तर प्रदेश में हमारे समाज ने वोट करने का काम किया है। क्योंकि पिछली बार तो असेंबली में चुनाव में हमने देखा कि बहन जी का जो जाटव वोट था, उसको छोड़ के बाकी जो दलित थे वो शिफ्ट हो गए बीजेपी की तरफ से। जी। और अब आपको लग रहा है कि जाटव भी शिफ्ट हो सकता है बीजेपी की नहीं, नहीं तरफ? हुआ है। हुआ है। अभी विधानसभा चुनाव में हुआ है। हम्म। विधानसभा चुनाव में भी वोटिंग हुई है। उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को बड़े पैमाने पे वोट करने का काम किया। हम्म। तो ऐसा, आप चूंकि आपकी जो यात्रा है, राजनीतिक यात्रा है, वो बीएसपी से आपने काफ़ी लंबा समय वहाँ गुजारे, अब जी, जी। मंत्री भी रहे जी, वहाँ जी, पे। जी। तो आप किस तरह से बहन जी की कार्यशैली को देखा है आपने, और आपको लगता है कि जाटव का मोहभंग क्यों बहन जी से हो रहा है? देखिए, उसके तो कई कारण हैं। मैं माननीय बहन जी पे मैं टिप्पणी करना नहीं चाहता, हम्म। लेकिन मेरा मानना है हमारा समाज भारतीय जनता पार्टी में सुरक्षित है। परम पूज्य डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब को विश्व के सबसे बड़े नेता, हम सबके प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पंच तीर्थ के नाम से, जहाँ पर उनकी जन्म हुआ, जहाँ मृत्यु हुई, जहाँ उन्होंने पढ़ाई की, पंच तीर्थ बनाने का काम किया। ये बहुत बड़ा काम किया है प्रधानमंत्री जी ने। मैं समाज की भी तरफ से, मैं दलित समाज के भी तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने बहुत ऐतिहासिक निर्णय लेने का काम किया। और बीपी सिंह जी की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के सहयोग की सरकार थी। उस समय परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब को भारत रत्न देने का काम, उसमें भारतीय जनता पार्टी का भी बहुत बड़ा रोल है। तो मैं एक थोड़ी पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पे मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जो जाटव का मोहभंग बहन जी से क्यों हो रहा है? क्या आपको लगता है कि जैसे जाट जो दलित पॉलिटिक्स करने वाले जो यंग लोग हैं, जैसे अभी अमरोहा से जीते हैं, तो आपको लगता है कि बीएसपी अपने इशू को उस ढंग से नहीं उठा रही है, जिसकी वजह से जाटव का मोहभंग हो रहा है? देखिए, जो बाबा साहब को जो सपना था दलित शोषित समाज का, मानवर काशीराम का सपना था, हम्म। तो कहीं न कहीं पार्टी भटकी है। हम्म। तभी जब अपना घर छोड़ के आदमी जाता है दूसरी जगह, हम्म। प्रयास करता है। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार
दलित समाज को आगे बढ़ाने का काम किया, मुझे भी दूसरी बार सांसद बनाने का काम किया। और इसके साथ ही साथ मैं संगठन में भी भारतीय जनता पार्टी का रहा हूँ। मैं क्षेत्रीय उपाध्यक्ष रहा, जिसमें लगभग 12 जिले आते थे। मैंने संगठन में भी बहुत बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी में काम किया और मैं प्रभारी भी रहा। मैं बरेली ज़िले का भी प्रभारी रहा। तो ऐसे करके जब संगठन जुड़ा होता है तो समाज साथ आता है। और जब आप बीएसपी से अलग हुए वो क्या वजह थी? क्योंकि आप बीएसपी में भी कई संगठनों में कई जगह पे आप देख रहे थे, आप मंत्री भी रहे, बहन जी ने आपको मंत्री भी बनाया। तो बीएसपी से जब अलग हुए तो उसके पीछे क्या कारण थे? अब वहाँ कोई कारण नहीं होता है, जिसे वहाँ पे कोई चिट्ठी लिख दी कारण जाती नहीं है कि नहीं अब इसको कोई वहाँ इशू नहीं होता, पूछा नहीं जाता किसे पार्टी में रखना है किसे नहीं रखना है। तो वो तो अब बहन जी जाने, उसे हम लोग ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते। और एक सवाल और बताइए कि इस जो लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी को उत्तर प्रदेश में सेटबैक मिला, जो बीजेपी की पिछले बार की संख्या की तुलना में कमी, तो इसके पीछे क्या-क्या कारण आपको लगते हैं जो आपने देखा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा मूवमेंट था। हम लोग सोचते थे कि हम 80 में से लगभग 75 सीटें जीतेंगे, लेकिन इंडिया गठबंधन ने संविधान का सहारा लेकर, झूठी अफवाहें फैलाकर कि अगर भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सत्ता में आई, प्रचंड बहुमत 400 पार करेगी, तो ये संविधान बदल देंगे, दलितों का आरक्षण खत्म कर देंगे, बैकवर्ड का आरक्षण खत्म कर देंगे। ऐसी झूठी अफवाहें कांग्रेस एंड पार्टी ने करने काम किया। और क्योंकि ये झूठी अफवाहें ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है, जनता समझ चुकी है। हम लोग क्षेत्र में भी जाते हैं तो लोग ये भी कहते हैं कि बहुत बड़े जो है मुझसे गलती हुई है, जो दूसरी पार्टी को मैंने वोट करने का काम किया। दलितों और जो ट्राइबल हैं उनके भी सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए, कोटा विद इन कोटा होना चाहिए। तो उससे दलितों में क्या असर पड़ेगा उत्तर प्रदेश की राजनीति में? आपको लगता है कि जो दलितों में जो बड़ी कम्युनिटी है वो ज़्यादा रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा ले जाती है? नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है। और मैं सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ, मैं सम्मान भी करता हूँ, लेकिन ऐसा निर्णय नहीं आना चाहिए। अब किसी के परिवार में मैं संघर्ष करके सांसद बना हूँ, तो सांसद बनने के मतलब थोड़ी कि सब हमारे पास सुविधाएं हो गई। आप देख रहे हैं हम तो इसी छोटे फ्लैट में रहते हैं, और तमाम हमारे दलित समाज के, अनुसूचित जनजाति के समाज के तमाम लोग पढ़ाई लिखाई करके परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को सपना को साकार करते हुए उन्होंने अपनी मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़ने का काम किया। तो ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? जब अगर कोर्ट ये कहता है कि भाई दलितों में मसलन अब जाटव कम्युनिटी है, तो जाटव कम्युनिटी ही अगर सारा लाभ ले जाएगी, तो जो बाकी दलितों में जो कम्युनिटी है जिसको कि कम लाभ मिल रहा लेकिन है। आपको बताएं, जो ज़्यादा थोड़ा सक्षम हो जाता है अपने लिए, वो कोई लाभ नहीं ले पाता, और ना सरकार उसे लाभ देती है। आप देखिए ना, उन्हें आवाज़ चाहिए, आयुष्मान भारत के ना उन्हें कार्ड चाहिए, तमाम जो सरकारी योजनाएं हैं जो भारत सरकार उत्तर प्रदेश की सरकार की हैं, तो उनका उन्हें कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। कहाँ लाभ ले रहे हैं? अगर वो आगे बढ़ जाते हैं तो कोई लाभ वो लेने का भी प्रयास नहीं करते। गैस में छूट मिलती है, तमाम छूटें मिलती, कोई नहीं लेता, तो अपने आप स्वतः छोड़ देते हैं। नहीं, नौकरियों में या फिर एडमिशन में उस तरह तो बहुत सारे फायदे होते हैं ना? नहीं, नौकरियों में जो पढ़ाई, हमारा बेटा अगर पढ़ लिख के आगे बढ़ेगा तो उसे तो मिलना चाहिए। या और जो हमारे समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, अगर अपनी मेहनत ईमानदारी से आगे बढ़ते हैं तो उसका लाभ मिलना चाहिए। आपको लगता है कि इस फैसले से जो जो एक तरह से यूनिटी थी जो कास्ट के बीच में, वो थोड़ी सी डिवाइड होगी? क्योंकि जो दलित में या एसटी में अलग अलग जो भाई जाटव जो है वो उससे भिड़ेगा कि जो दलित की दूसरी कास्ट है उससे भिड़ेगा, उसको लगेगा कि अच्छा इसको ज़्यादा फायदा मिल जाएगा, तो आपको जो यूनिटी जो थी वो ब्रेक होगी इससे? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। और हम लोग आपस में किसी भी समाज, कोई व्यक्ति है, चाहे जाटव समाज हो, धोबी समाज हो, वाल्मीकि समाज हो, अन्य समाज हो, तो हम लोगों को ऐसा कोई इशू नहीं रहता है कि लंबा कि उसने बेनिफिट 80 सीट ले लिया तो हमें नहीं मिला। जिसकी जो किस्मत है वो पाएगा। यूपी के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें कि दलितों में कौन सी जातियां हैं जो अभी भी ज़्यादा उपेक्षित है,
जिसको कि ज़्यादा फायदा मिलना चाहिए? तो ऐसे तो अगर इसका अगर सर्वेक्षण हो तो तभी जानकारी हो पाएगी। वैसे हर समाज में कोई आप देख लीजिए, आप ब्राह्मण समाज मान लीजिए, हम्म, उसमें भी गरीब लोग हैं। हम्म, क्षत्रिय समाज है, उसमें भी गरीब लोग हैं। वैश्य समाज में, उसमें भी गरीब लोग, कोई रोजगार नहीं है। उन्हें भी जो है राशन मिलता है। वो भी आवास के लिए डिमांड करते हैं। हम लोग जब क्षेत्र में जाते हैं तो तमाम सरकारी सुविधा सामान्य वर्ग के भी भाई बहन उठाते हैं। वो तो सब जो गरीब है उसे मिलना चाहिए। और आपको लगता है कि चूंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो अब ये तो बिना सर्वे हुए, बिना कास्ट सर्वे हुए या सेंसस हुए पता नहीं चलेगा कि हाँ, कौन कौन जी, ज़्यादा पिछड़ा है, कौन जी, कम जी। पिछड़ा है, किसका क्रीमी लेयर बनता है, किसका नहीं बनता है। तो आपको लगता है कि अब इससे कास्ट सेंसस की जो डिमांड है वो कहीं न कहीं सामने आ जाती है? अभी मैं तो ज़्यादा देखा नहीं था। कल भी देर तक पार्लियामेंट चली है। अब इस पे बैठ के हम लोग चर्चा भी करेंगे क्या इस पे होने वाला है। लेकिन कुल मिला के आपको लगता है कि इससे नुकसान होगा, ये नहीं, नहीं होना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल होगा, बिल्कुल। जो अपोज़िशन का नैरेटिव था, संविधान बदलने वाला, वो चल गया। और इसके अलावा कारण कारण क्या आपको समझ में आया? जो अभी जो कई देखिए, सारी एक इन्होंने कहा कि जो हमारी माताएँ-बहनें हैं, हुँ, उनको 4,500 महीने में देने का काम करेंगे, 1 लाख रुपए कुछ फ़ॉर्म-वार्म में भराने का काम किया। इन्होंने झूठा पूरा प्रोपेगेंडा बनाने का काम किया। हुँ, उसमें जनता आप जानते ही हैं, बहक जाती है, उन्हें कुछ लाभ दिखाई पड़ता है। हुँ, जब तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री जी बने हैं, हुँ, तो कांग्रेस के कार्यालय में आपने तो देखा होगा हुँ, कि तमाम महिलाएँ उनके यहाँ 4,500 देने पहुँच गईं। हुँ, तो आज दें वो 4,500। हुँ, हुँ। और है नहीं? ये कितना बड़ा फैक्टर रहा कि उत्तर प्रदेश में जो बार-बार सारे ढेर सारे जो अभी रिव्यू मीटिंग हुई उसमें ये बात भी सामने आई कि जो अधिकारी हैं वो बेलगाम हो गए। बीजेपी के जो नेता हैं, जिला अध्यक्ष हैं, उनकी बात नहीं सुनते हैं। तो जनता का जो आक्रोश था, जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, उनको लगता था कि भई जब हमारी अधिकारी बात नहीं सुन रहा, हमारी सरकार ही नहीं है, तो वो नाराज़गी भी कहीं रिफ्लेक्ट हुई। टिकटों का गलत सिलेक्शन हुआ बहुत जगहों पे। कि जो 3 बार या 4 बार के सांसद थे, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, उसके बाद भी उनको टिकट दे दिया गया। देखिए, मैं तो अपने जनपद की बात करता हूँ और उत्तर प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी लगातार अधिकारियों पर भी लगाम लगा रहे हैं। और हमारे यहाँ ऐसे कोई इशू नहीं है अधिकारियों का। हम लोग जो भी जायज़ काम है उनसे कहते हैं तो तुरंत करने काम करते हैं। हमारे यहाँ कोई इशू नहीं है अधिकारियों का। आपकी कंस्टिट्यूंसी में कोई हाँ, इश्यू नहीं है। मेरे यहाँ नहीं है। लेकिन ओवरऑल और आपको लग महाराज जी का पूरा आशीर्वाद रहता है हुँ, कि हुँ। जो है। और अभी भी यूपी में जो चल रहा है केशव मौर्य वर्सेस योगी आदित्यनाथ। अब उस मैटर पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करता हूँ। अब वो बड़ी राजनीति है। हुँ। बहुत-बहुत धन्यवाद अरुण सागर जी का। इनका कहना है कि किस तरह से जो बा काशीराम हैं, उनको भारत रत्न मिलना चाहिए और दलितों के एम्पावरमेंट के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया और अम्बेडकर के बाद वो दूसरे ऐसे नेता हैं, जिनको भारत रत्न की उपाधि मिलनी चाहिए। शंकरहरि में दफन।